up the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑप्शंस फॉर टुमारो। आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से कई सारे लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, एक्सपायरी स्पेशल वीडियो। बहुत सारे लोग एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि सर एक्सपायरी जिस दिन होती है, एक्सपायरी का मेन मतलब आप सभी लोग बेसिक से समझते होंगे जरूर। जिस दिन किसी भी एक ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट का जो डील है वो कैंसिल होने वाला होता है। एक्सपायरी दो तरीके की होती है, आप सभी लोग जानते हैं, एक मंथली एक्सपायरी, एक वीकली एक्सपायरी। वीकली एक्सपायरी हमारे हर थर्सडे को होती है और मंथली एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे को। तो एक्सपायरी के दिन ऐसा क्या होता है कि हमें कुछ नई चीजों के बारे में पता होना चाहिए या फिर कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। उन सारी चीजों को आज बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा एक वीडियो आने वाला है जो शायद आप लोगों को बहुत मदद करेगा फ्यूचर में। आप सभी लोगों का प्यार बनाए रखिए। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प हो रही है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि हम एक्सपायरी के दिन खासकर किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, एक्चुअली में कौन सी चीज़ें करें कौन सी चीज़ें नहीं करें, वो सारी बात आज करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के, वेट बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल इंतजार नहीं करवाऊंगा, चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज एक डिटेल्ड में पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कौन कौन से ये सारी चीज़ें जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ये सारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने आज तक फील किया है वो सारी चीज़ें मैं समराइज करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा और वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली नोट्स बनाने का मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि हम किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो हमें बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए जैसे हम पहले तैयारी करते थे। ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। मैं मिलता हूँ आपको, चलिए सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज की क्लास शुरू करते हैं। और कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कहीं पर भी कोई भी आपसे चीज़ मिस हो सकती है अगर आप स्किप करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं सीधे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और आज सारी चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। एक्सपायरी स्पेशल वीडियो हम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कुछ चार्ट्स खोल कर रखे हैं, खास ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा। मैं कोशिश करूँगा उन सारी चीज़ों को बताने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है आपको एक्सपायरी स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे को ध्यान रखने के लिए। तो शुरू करते हैं। और ये मैंने कुछ चार्ट्स ओपन करके रखे होंगे पिछली एक्सपायरी के ऑलमोस्ट, जैसे पिछली एक्सपायरी 2 मार्च को थी, उससे पहले आपको ऑलमोस्ट 23 फेब को थी, उससे पहले आपकी 16 फेब को थी, उससे पहले आपकी 9 फेब को थी और उससे पहले 2 फेब को थी। पिछले 2 फेब से लेके 2 मार्च तक जितनी भी एक्सपायरी थी वीकली, वो सारे के सारे चार्ट्स मैंने बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखे हुए। तो सबसे पहले हम एक पैटर्न को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में एक्सपायरी के दिन किस तरीके की चीजें ज्यादा दिखाई देती। मींस पैटर्न से मतलब है मार्केट के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि कई बार वीडियोस में आप लोगों को बता भी चुका हूं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये पहला चार्ट है। मार्केट ने पहले एक अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दिया और खासकर पहली कैंडल पर भी ध्यान रखेंगे। पहली कैंडल रेड बनी, मींस डाउन की तरफ गई मार्केट। उसके बाद मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया, उसके बाद अप ट्रेंड लिया, उसके बाद डाउन ट्रेंड लिया और लास्ट में अप ट्रेंड लिया। तो मींस हमें दोनों साइड के मूवमेंट्स देखने को मिले कई बार। पहले में एक अप ट्रेंड, दूसरा अप ट्रेंड, तीसरा अप ट्रेंड, 3 अप ट्रेंड, 3 डाउन ट्रेंड, 2 डाउन ट्रेंड, 5 टोटल स्विंग्स दिखे हमें। स्विंग हम बोलते हैं टर्न्स को। जैसे ये हमारा एक स्विंग है, ये हमारा एक स्विंग है, ये हमारा एक स्विंग है। यहां से मार्केट ने ऊपर लिया, यहां से स्विंग मारा और एक टर्न लिया, उसके बाद दोबारा स्विंग मारा। जैसे झूले में स्विंग होता है आगे पीछे, वो एक स्विंग इस तरीके से स्विंग अकाउंट होता है। उसी स्विंग को ही, स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में, हमेशा ध्यान रखिएगा। जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स भी बनाते हैं वो भी मोस्टली हम स्विंग्स को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। तो अभी क्या हम मेन फोकस करते हैं मार्केट के मूवमेंट्स को समझने की। तो ये आपने समझ लिया है कि अभी फिलहाल इस चार्ट को देख के हमें क्या लगता है कि एक्सपायरी के दिन हमें स्विंग्स दोनों तरफ के दिखे। मार्केट ने अप मूवमेंट लिया, फिर डाउन लिया, फिर अप। फिर नेक्स्ट डे के चार्ट पे चलते हैं। फिलहाल 2 फेब का चार्ट था बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी। नेक्स्ट जो हमारे पास चार्ट है वो है हमारा 9 फेब का। 9 फेब के दिन हम क्या देखते हैं, मार्केट में हमें पहला कैंडल बहुत बड़ा मींस वॉल्यूम काफी अच्छा है। पुरानी कैंडल देखिए, अगर आप इस कैंडल को देखिए और इस कैंडल को देखिए, काफी डिफरेंस है। पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए, माइंड में रखते हुए चलिएगा, फिर हम आखिरी में सब बातों पे बात करेंगे।
मार्केट ने नीचे का मूवमेंट लिया। अच्छा ये क्या है, ये हाई है और ये लो है, पूरे दिन का जो भी रहा है वो हमने मार्केट के रखा हुआ है। फिलहाल मार्केट ने यहां से डाउन स्विंग लिया, उसके बाद मार्केट ने अप स्विंग लिया, फिर एक डाउन स्विंग लिया, फिर अप स्विंग लिया, फिर एक डाउन स्विंग लिया और फिर उसके बाद मार्केट ने अप स्विंग लिया। यहाँ पे हमें मोटे मोटे अगर देखे जाए तो दो स्विंग दिख रहे हैं, जैसे ये डाउन और फिर ये एक अप, बीच में हमें एक अप स्विंग हाफ ऑलमोस्ट छोटा सा दिखाई दिया। तो यहाँ पर हमें मेजरली मूवमेंट देखें, अगर हम बड़े मूवमेंट्स की बात हमेशा नहीं करते, आप सभी लोग जानते हैं हम छोटे छोटे टारगेट्स की बात करते हैं। छोटे टारगेट्स के हिसाब से देखें तो हमें एक ये मूवमेंट और एक ये मूवमेंट, ये दो मूवमेंट और फिर उसके बाद ये एक डाउन मूवमेंट और एक ये अप मूवमेंट, ये चार तरीके के हमें कुछ इस तरीके के मूवमेंट दिख सकते हैं। फिलहाल ये एक अपसाइड मूवमेंट, फिर ये फॉल और उसके बाद फिर से अपसाइड मूवमेंट और एक ये फॉल। तो मींस एक दो फॉल, एक दो अप्स, ठीक है। तो दो फॉल दो अप्स, मींस यहां पर भी हमें मार्केट नीचे और ऊपर दोनों तरफ मूव करता हुआ नजर आया, ठीक है। अच्छा पैटर्न हमें दिख रहा है, पिछली बार भी हमें ऐसे कुछ मूवमेंट्स दिखे थे, इस बार भी दिखे। नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है वो हमारा है 16th इफेक्ट का। 16th इफेक्ट का अगर चार्ट देखें, मार्केट ने पहला कैंडल रेड बनाया है, ध्यान रखिएगा। दूसरा कैंडल मार्केट ने अप ट्रेंड लिया है और हाई बनाया 41,000 टू 42,000 के अप्रॉक्स। नंबर्स को भी ध्यान रखेंगे, राउंड फिगर 42,000। मार्केट ने यहां से डबल टॉप पैटर्न बनाया, उसके बाद एक फॉल लिया यहां पर कहीं मार्केट ने एक रिवर्सल लेने की कोशिश की, जो आप ऑरेंज कलर की लाइन देख रहे हैं। अब रही बात, इस ऑरेंज कलर की बात हमने नहीं की है, इस ऑरेंज कलर की बात कर लेते हैं। ये ऑरेंज आप नीचे देखिए, 12:30 बजे का टाइम है जहां पर ये ऑरेंज कलर मार्क्ड है वर्टिकल लाइन। पिछले चार्ट्स में भी देख लेते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा। ये भी 12:30 बजे का टाइम है, यहां पर देखिए, यहां पर देखें, यहां पर भी 12:30 बजे का टाइम है। और इस 12:30 बजे के टाइम में आप देख रहे हैं एक मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है, मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वो अप साइड हो सकता है, डाउन साइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हम देख, यही सारी चीजें भी कंफर्म करेंगे, सबसे लास्ट में समराइज करेंगे सारी चीजों को। नेक्स्ट चार्ट में देखें, 12:30 बजे का टाइम है, उसके बाद मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट लिया है, पहले डाउन था, यहां से अप साइड लिया। अगले चार्ट में देखते हैं, 12 बजे का मूवमेंट है, यहां से मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में थी, यहां से मार्केट ने एक अप ट्रेंड लेने की कोशिश की है। उसके बाद यहां पर भी 12:30 बजे का टाइम है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, मार्केट ने अप ट्रेंड लेने की कोशिश की है। और ये पिछली मार्केट का एक मूवमेंट है जहां पे मार्केट ने एक पॉज ले लिया था लगातार। इसको हम अगर बोले तो एक पॉज मूवमेंट बोल सकते हैं, मार्केट एक पॉज मूवमेंट में था और 12:30 बजे एग्जैक्टली मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और रिटेस्ट करने के बाद एक फॉल लिया। तो ये सारे चार्ट्स, पिछले 5 चार्ट आपने देखे, तो इसमें कई चीजें हमें क्या समझ में आई हैं, तो वो हमें ये समझ में आई कि ये अगर हम चार्ट देख रहे हैं, मार्केट ने एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया पहला, उसके बाद फॉल, फिर हमें अपसाइड मूवमेंट, यहां हमें दो स्विंग्स दिखे बस, एक डाउन एक अप, और उसके बाद मार्केट ने लगातार डाउन ट्रेंड लिया। आई होप ये चीज आप समझ में आ गया। अभी मतलब ये हमें समझ में आया, अगर हम कुछ पॉइंट्स को समराइज करें एक्सपायरी के खास दिन को, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। शायद आपको ऐसी कोई वीडियो मिली होगी जो इसमें ये चीजें मैंने समझाई, किसी ने समझाई होगी, और अगर है कोई तो बहुत अच्छी बात है, वो भी देखिएगा। आप चलते हैं पॉइंट्स को समराइज करते हैं। तो आप सभी लोग मेरे साथ खुद बताइए, आप लोगों ने कौन कौन से पॉइंट्स देखे। सबसे पहला पॉइंट है, हमें स्विंग्स दिखाई देते हैं। मोस्टली 90% ऑफ द चांसेस हमें क्या मिलेंगे कि मार्केट के हमें दोनों साइड के स्विंग्स दिखाई देते हैं। किसी दिन हमको स्विंग्स ज्यादा दिखते हैं, नंबर ऑफ स्विंग्स, नंबर ऑफ अप ट्रेंड्स, नंबर ऑफ डाउन मूवमेंट, अप मूवमेंट, नंबर पे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली स्विंग्स हमें मतलब मिनिमम 2 स्विंग्स जरूर दिखेंगे, एक अप साइड और एक डाउन साइड, या फिर डाउन साइड हो रहा होगा तो फिर उसके बाद अप साइड। अब ये स्विंग्स हमें किन टाइम पे चेंज होते हुए दिखे, एक जो कॉमन टाइम हमने मार्क करके रखा हुआ एग्जैक्टली। मैं सारी चीजें ध्यान रखिए प्लीज, मैं एग्जैक्टली कोई चीज नहीं बात कर रहा हूं, मैं भी चार्ट्स को ही एनालाइज करके एक समरी बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो टोटली इस पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को भी इसी तरीके से सारी चीजों का एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मीन्स हमें स्विंग्स कब दिखाई दिए, ऑलमोस्ट 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कहीं पर हमें एक मूवमेंट में चेंज होता हुआ दिखाई दिया, मैंने चार्ट मार्क करके रखे हुए। और तो दूसरा पॉइंट हमें, पहला पॉइंट हमें मिला नंबर ऑफ स्विंग्स, मींस हमें मूवमेंट दोनों तरफ के, ऑलमोस्ट राइटिंग पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। और सेकंड जो है वो हमें दिखा 12 to 1 PM के बीच का एक टाइम, जहां पे कहीं ना कहीं एक स्विंग बनता हुआ नजर आया। वो स्विंग अप साइड का हो सकता है या फिर स्विंग डाउन साइड का हो सकता है। ये डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिख सकता है या अप ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिखा,
हमने अभी 5 चार्ट देखे, पिछले लगातार 5 एक्सपायरी थे। तो ये खास ध्यान रखिएगा कि मोमेंट मिलता है, 12:30 बजे के बाद मोमेंटम मिलता है। कई सारे क्रिएटर्स बोलते हैं या बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा, मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन इसके पीछे नहीं है कि 12 से 1 बजे के बाद ऐसा मूवमेंट क्यों मिलता है। मैं एक छोटा सा, हो सकता है पॉसिबली हो सकता है ये रीजन कि कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनका, जैसे हमारा टाइम जो है एक्चुअली उनका टाइम हमसे थोड़ा सा पीछे है। तो जब हम 12 बजे पहुंच जाते हैं, जब हमारी मार्केट 9:15 पे खुलती है, तो उस टाइम वहां नाइट हो रही होती है, और जैसे जैसे हम 12 बजे की तरफ बढ़ते हैं तो 3 घंटे के गैप के बाद उनकी मॉर्निंग हो जाती है और वो सभी लोग मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं। ये फिलहाल मैं जहां तक देखा है सिनेरियो चारों तरफ जो हवा में फैला हुआ है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने किसी फॉरेन इन्वेस्टर से बात नहीं की है, बट एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक लॉजिक हो सकता है, देखिए पॉसिबल है, दिस इज द लॉजिक, इट कैन बी पॉसिबली से कि जो है बोला जा सकता है ऐसा। हम सब लोग जानते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स मीन्स हो गए जो इंडिया से बाहर है, यूएस हो गया, यूके हो गया, बाकी सारी चीजें। तो ये तो हमको पता ही है कि उनका टाइम थोड़ा सा पीछे है। तो मीन्स हम जब हमारे यहाँ, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, आप लोग वीडियोस देखते हैं, सारी चीज जानते हैं कि जब हमारे यहाँ दिन होता है उनके यहाँ रात होती है, उनके यहाँ रात होती है, हमारे यहाँ दिन होता है। तो ये सारी चीजें लॉजिक लगता है कि चलिए ठीक है, मॉर्निंग में जब हम उठे तो उनके यहाँ और पीछे थोड़ा सा रात है, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े दोपहर की तरफ तो उनके यहाँ मॉर्निंग हुई, जिसकी वजह से जब वो मॉर्निंग, हम भी मॉर्निंग में ही एक्टिव होते हैं मार्केट में और वो भी मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं, उस वजह से मीन्स वॉल्यूम मार्केट में बढ़ जाता है और वो देखते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। इस पर मैं कभी जब चीज क्लियर कर लूंगा तब आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं वो चीज बता रहा हूं जो मार्केट में सबको बताई जाती है, वो आप ये चीज समझ लीजिए पर्टिकुलर इस चीज के लिए कि 12 से 1 बजे के बीच में मूवमेंट्स क्यों दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है लोगों को शायद कि लोग जो है देखते हैं कि मार्केट क्या अच्छा नीचे की तरफ जा रही है, तो मैं चलिए मार्केट को मूवमेंट बदलते हैं, ऐसा सिनेरियो बनता है। तो लोग समझते हैं कि शायद 12-1 बजे के बाद ऐसा मूवमेंट चेंज होता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये मैंने बस एक थोड़ा सा बताने की कोशिश की, उस पर ध्यान दीजिए ज्यादा। हमें मूवमेंट का मतलब हम टेक्निकल एनालिसिस समझ रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस हमेशा एक, आप लोग भोले भाले लोग हैं, बहुत सारे भोले भाले लोग हैं जो आज की इस यूट्यूब की दुनिया में काफी परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स जो हैं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जो बहुत सारी चीजें वो अलग अलग तरह की चीजें बताते हैं और उसमें काफी लोग कंफ्यूज हैं। तो उन कंफ्यूजन से दूर रहिएगा और लॉजिक अपना दिमाग से इस्तेमाल करने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा। आपको मेरी बात, जब अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं या कोई दूसरा कोई बात बोल रहा है, उस बात को अपने दिमाग से प्लीज जरूर सोचिएगा। अगर आपको कहीं भी लगता है कि नहीं मेरी बात यहां पर गलत हो सकती है, तो ये समझ लीजिए कि चांसेस है कि मेरी बात यहां पर कहीं गलत हो सकती है, या फिर कोई दूसरा बंदा कोई चीज बोल रहा है, उसके पीछे लॉजिक अगर आप दिमाग से लगाएंगे, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। अगर आपको लगता है सारे सिनेरियो, सारे कंडीशन से कि ऐसा पॉसिबल है, तो आप मान लीजिए कि हाँ पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो अपना दिमाग प्लीज जरूर यूज करें। क्योंकि मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जितने सारे क्रिएटर्स उनका मोस्टली पर्पस रहता है कि व्यूज, लाइक्स एंड सब्सक्राइबर्स, व्यूज 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 व्यूज। तो क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, मैं खुद ऐसा यूट्यूबर, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि सर मार्केट की टाइमिंग बढ़ने वाली है। आप सभी लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जगह जगह, यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस भी बना दी कि मार्केट की टाइमिंग बढ़ने वाली है। एक सिंपल सा लॉजिक बताइए, अगर मार्केट की टाइमिंग बढ़ जाएगी तो 3:30 से लेकर 5 अगर हो भी जाती, मैं उस पर वीडियो बना के क्या करूं, मैं उस पर वीडियो बना के क्या करूं, क्या मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए? हाँ, वीडियो मुझे तब बनानी चाहिए जब मुझे एक्चुअली में पता चल जाए कि टाइम बढ़ने पर मार्केट में थीटा डिके पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, मार्केट में कितना मनी और ऐड हो सकता है, कितने रिटेल इन्वेस्टर्स और ऐड हो सकते हैं। नंबर्स की बात करें, लॉजिक्स की बात करें, तो वीडियो बनाना अच्छा है। सिर्फ इसके लिए वीडियो बनाना कि आप लोग गाइस जानते हैं 3:30 बजे से 5 बजे तक मार्केट खुलेगी, इसका क्या मोटो है, सभी दुनिया को पता चल रहा है, हर जगह खबर है। तो मैं वो वैसी वीडियोस नहीं बनाता हूं, नहीं तो अभी तक मैं इतनी वीडियोस बना चुका होता कि आप लोगों को भर देता वीडियोस से। बट मैं एक सही टाइम, प्रॉपर टाइम देख कर सारी चीजों को एनालाइज करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि इसीलिए शायद मेरे सब्सक्राइबर्स कम, क्योंकि मैं काम की चीज की बात करता हूं। चलिए इस पर किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल 2 चीज हमने सिनेरियोस एप्ट किए हैं कि स्विंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसका कंक्लूजन क्या निकला? इसका कंक्लूजन ये निकला है कि मार्केट में अगर शुरुआत में डाउन ट्रेंड रहा है तो हमें फिर उसके बाद एक अप ट्रेंड देखने को मिला है, उसके बाद हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। अब इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते
थी। एग्जैक्टली सेम चीज नहीं हो सकती। हो सकता है पॉसिबली कि मार्केट ने अगर यहां से फॉल लेना शुरू किया और यहां एक लो बनाया, तो कोई जरूरी नहीं है कि मार्केट यहीं तक हाई बनाएगा। हाई बनाएगा, अभी हम पहले पॉइंट से क्या कंफर्म कर रहे हैं कि मार्केट स्विंग लेगा, चेंज लेगा, मोमेंटम में चेंज लाएगा, ट्रेंड में चेंज लाएगा, बट कितना लाएगा ये कंफर्म नहीं। तो एटलीस्ट ये हमें पॉसिबल चांसेस मिल गए। इससे में फायदा क्या हुआ कि मार्केट अगर लगातार फॉल ले रही है और आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो आप वेट कर सकते हैं, और जहां पर आपको लगे किसी दूसरे इंडिकेटर से, किसी और पैटर्न से, किसी भी चीज से कि शायद यहां से मार्केट एक रिकवरी कर सकता है, वहां हम एंट्री बनाकर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन, खास ध्यान। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं वो ये कि जब आपने देख लिया कि 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कहीं पर एक ट्रेंड में चेंज आ रहा है, साथ के साथ एक्सपायरी स्पेशल है वीडियो, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थीटा डीके जितनी तेज काम करेगा उतनी तेज मार्केट काम नहीं करेगा। जो मार्केट की स्पीड आप देख रहे हैं कि चलिए ठीक है 250 पॉइंट 300 पॉइंट एक कैंडल जा रही है, बट उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से काम करेगा थीटा डीके, जो बहुत सारे लोगों को खा लेता है। और एक्सपायरी के दिन अक्सर लोगों को यही चीज नहीं पता होती है और उससे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कैसे? एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। लेट सपोज मार्केट 17,500 के लेवल पर कहीं आसपास मूव कर रही, 520 490 कुछ इस तरीके के लेवल पर, और आपको लग रहा है 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद आपको लग रहा है कि मार्केट 70, आपको ये तो कभी लगता ही नहीं है। बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं। क्या आपको किसी को भी पता लगता है कि मार्केट कितने पॉइंट ऊपर जाएगी? नहीं, सिर्फ आपको लग सकता है। तो ये लग सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपायरी स्पेशल वीडियो के लिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको सिर्फ यही लग सकता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। मान लिया आपने कोई भी एनालिसिस की, आपको लग रहा है आपके पैटर्न के हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है। टाइम हो रहा है 12 बजे के बाद का, 3:30 पे मामला आज सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सपायरी डे है। आपका जो प्रीमियम है वो एक्सपायर हो जाएगा आज, अगर उसी दिन की एक्सपायरी है। हम खास उसी दिन की एक्सपायरी लेकर चल रहे हैं कि मान लेते हैं 2 मार्च की बात कर लेते हैं। 2 मार्च की एक्सपायरी है और आपको यहां पे कहीं लगा कि मार्केट शायद ऊपर या नीचे जा सकती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि मार्केट हम ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको लगा कि मार्केट इस लेवल से ऊपर जाएगी, ये लेवल है 17,500। तो आपने क्या किया, आपका बैलेंस है कम, आप हैं एक बिगिनर या फिर मीडियम कहीं रेंज में चल रहे हैं, जो आपका कैपिटल मान लेते हैं कि 50K तक है, 10,000 से लेके 50,000 के आसपास तक। तो आपको आप ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ जो प्रीमियम होगा आप कोशिश करेंगे, या तो आप कोशिश करेंगे 17,500 का एक कॉल लेने के लिए, जो हो गया आपका एट द मनी, या फिर आप कोशिश करेंगे 17,600 का कॉल लेने के लिए, या फिर 17,700 का कॉल लेने के लिए, या फिर 17,800 का कॉल लेने के लिए। बहुत कम लोग कोशिश करते हैं इन द मनी में जाने के लिए, जो शायद 17,400 का कॉल, 17,300 का कॉल लेने की कोशिश करें। ज्यादातर मेजोरिटी किस पे जाएगी आप सभी लोग जानते हैं, 17,500 के ही कॉल पे जाएगी, या फिर 17,600 17,700 इन सब पे कॉल पे जाएगी। लेकिन 90% लोग किस स्ट्राइक प्राइस में जाएंगे आप जानते हैं? अभी बताता हूं। उस स्ट्राइक प्राइस में जाएंगे जो आप ट्रेड पहले ले चुके हैं 12 बजे से पहले। कई सारे लोग मॉर्निंग में ट्रेड ले चुके हैं, उन्होंने मान लीजिए 70, जब मॉर्निंग में मार्केट थी तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के साथ सुबह मॉर्निंग में मार्केट थी 17,700 के पास 9:30 9:45 का, तो उसके बाद मार्केट ने किया फॉल 17,500 के पास, अब चल रही है 1 बजे के आसपास। बीच में कहीं पे मार्केट ने छोटा सा स्विंग भी लिया था 10 बजे के आसपास, तब आपने 17,700 का स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लिया था, और मार्केट थी 17,600 के आसपास 10 बजे करीब। पहले 17,700 पे थी, 17,700 पे नाइट मार्केट। उसके बाद मार्केट ने फॉल लेना शुरू किया, बीच में एक रिवर्सल लिया था, जहां आपने सोचा कि पुट में तो मैंने पैसा बना लिया है, अब मैं एक कॉल में भी पैसा बनाता हूं। ठीक है, तो आपने 17,700, क्योंकि मार्केट 600 पे है, तो आप 700 या फिर 800 की कॉल ऐड कर लेते और एंट्री बना लेते। एंट्री बना के आपने 10 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट जितने पॉइंट भी कवर किए, आपने प्रॉफिट कर लिया। अब क्या होता है कि आपके पीएनएल में
आपने पहले एक पुट में एंट्री बनाई थी, मान लेते हैं 17,400 समथिंग की पुट पे आप प्रॉफिट कर चुके हैं, यहाँ पे आप प्रॉफिट कर चुके हैं। उसके बाद 10 बजे के आसपास 17,700 या फिर 800 मान लेते, 800 के कॉल में आपने प्रॉफिट बना लिया। अब आता है टाइम 1 बजे का, तो आप 99% लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्राइक प्राइस पे पीएनएल में ही जाकर पोजीशन ऐड कर लेंगे, नया स्ट्राइक प्राइस नहीं ढूंढेंगे। और यही हो जाती है सबसे बड़ी गलती। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, सुनिए। क्योंकि अब जब मार्केट ऑलरेडी 17,500 पे मूव कर रही है, तो 17,800 मार्केट का जाना इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल। 99% चांस है कि मार्केट 17,500 से 800 नहीं जाएगी। तब चांस था 10 बजे के आसपास, जब मार्केट 17,650 के आसपास चल रही थी और आपने 17,800 की कॉल ले ली थी। तब चांसेस था 100-150 पॉइंट मार्केट मूव करके 17,800 पॉइंट ले ले। लेकिन अब जब 1 बजे के बाद सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम बचा है, तो मार्केट के पास बिल्कुल भी चांस नहीं है कि मार्केट 17,800 के पॉइंट पे जाए। लेकिन आपके क्योंकि पीएनएल में 17,800 का आप कॉल पहले ही ले चुके हैं, तो आप इसी पर क्लिक करके पोजीशन को ऐड कर लेंगे, नया स्ट्राइक प्राइस नहीं लेंगे। और यही होती है सबसे बड़ी गलती। क्या गलती होती है, जब 17,800 प्राइस नहीं पहुंचेगा, आपने एंट्री बना ली, अब 1 बज गया है, आपने देखा मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट ऊपर जा रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सही एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडल देख ली, इंडिकेटर देख लिया, कॉम्बो कोर्स भी पढ़ रखा है, सब कुछ देख लिया है, तो बात कैसे गलत हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं हुई। 17,500 के लेवल से मार्केट ने उठना शुरू किया, आपने एंट्री बनाई जब मार्केट 17,540 से ऊपर चली गई, आपने तड़ाक से एंट्री सीधे 17,800 की कॉल में, जिसमें पहले प्रॉफिट बना चुके हैं, उसी में प्रॉफिट ऐड करेंगे, तो उसमें आपने पोजीशन ऐड कर ली 500 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, ठीक है। मार्केट ने पुल बैक लिया, 17,580 पहुंची, 90 पहुंच गई। अब धीरे धीरे मार्केट 17,620 पहुंच गई, आपको प्रॉफिट हो रहा है। आपका प्रीमियम मान लीजिए जो आपने 100 रुपीज में बाई किया, वो 110 के आसपास चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल इतनी बड़ी बनाई, जिसने आपको वापस लाके 17,580 पे लाकर पटक दिया। साथ के साथ थीटा डी के चल रहा है, आपने एंट्री 17,550 के 40 के ऊपर बनाई थी, लेकिन जो आपको प्रॉफिट, जो आपका प्रीमियम 100 रुपए का था, वो गिर के 90 पे आ जाएगा। अब आपको 10 रुपीज का लॉस होगा, इवन दो मार्केट ऊपर है। इसका सबसे बेस्ट खतरा जानते क्या है? आपने बोला नहीं अभी दोबारा वापस लेगा ऊपर, ठीक है, मान लेते मार्केट दोबारा वापस ऊपर लेगा। अब एक कंडीशन बनाते हैं कि मार्केट आपके ही सिनेरियो में लगातार रहेगा, आपके फेवर में रहेगा। मार्केट ने उसके बाद दोबारा 17,580, 650, 700, 720, 750, 780 तक मार्केट गया। टाइम हो चुका है 3:15। आपके स्ट्राइक प्राइस, आपका स्ट्राइक प्राइस है 17,800, सिर्फ 20 पॉइंट नीचे। अगले 15 मिनट पता ही नहीं चलेंगे कब जाएंगे। मार्केट 17,797 पे जाके बंद हो जाता है। और आप सभी लोग अगर होशियार होंगे और आपने नॉलेज ले रखा होगा, सब कुछ सीख रखा होगा, तो वो सभी लोग जानते होंगे कि एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर आपके स्ट्राइक प्राइस पर नहीं पहुंची तो प्रीमियम 0 हो जाएगा। फिर वो चाहे 17,797 पर जाके रुक जाए और आपका प्रीमियम 17,800 का था। अब लोगों ने देखा भाई 2 घंटे मार्केट मेरे फेवर में ही रहा था, लेकिन फिर भी मेरा प्रीमियम 0 हो गया। अब आप समझे इसके पीछे का ये लॉजिक है। आई होप बहुत बड़ी चीज आप लोगों की मैंने क्लियर की होगी। अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। इससे हमें सबसे पहली बड़ी सीख क्या मिलती है? सबसे पहली बड़ी सीख हमेशा ध्यान रखें, पहला पॉइंट, स्विंग्स मिलते हैं, स्विंग्स का वेट करें। दूसरा पॉइंट, 12 बजे से पहले अगर आपने प्रॉफिट कर लिया है किसी स्ट्राइक प्राइस में, तो कोशिश करें उसके बाद ट्रेड ना लें। अगर आपको 12 बजे से पहले मूवमेंट मिला है, 12:30 बजे से पहले मूवमेंट मिला है, प्रॉफिट कर चुके हैं, तो भाई साहब गलती से भी ट्रेड मत करें,
लेकिन फिर भी अगर ट्रेड करने का मन कर रहा है तो कैलकुलेशन करें, ऑप्शन चेन को देखें और स्ट्राइक प्राइस चेंज करें, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूवमेंट ले चुका है। ये बात अगर आपने इससे पहले कहीं भी देखी हो, मुझे लगता नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नई चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं एक वीडियो लेकर आने वाली हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिंग सीक्रेट्स, 3 विनिंग सीक्रेट्स जो आपको इस मार्केट में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए उस पर बात करेंगे कभी और। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिलहाल सबसे बड़ी चीज है ये जो दिक्कत होती है, जो बिगिनर है, बिल्कुल बिगिनर है, लेकिन मन नहीं कर रहा, मन नहीं मान रहा है एक्सपायरी के दिन, नहीं सर हम ट्रेड करेंगे, हम तो नए नए आए हैं, अभी हमने कोर्स पढ़ा है सर, अभी हमने ये एक वीडियो देखी थी सर, हम तो एक स्ट्रेटजी जानकर आए हैं, मार्केट में अप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे सर। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा करना ही चाहते हैं, बिल्कुल आप तैयार हैं, तो कोशिश करें कि एक्सपायरी के दिन, आप सभी लोग जानते हैं मैं कभी भी होल्डिंग नहीं सजेस्ट करता कि आप कोई चीज होल्ड करें, बट फिर भी कोशिश करें। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, आज से ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने पहले, 1 साल पहले के करीब, मैंने एक्सपायरी के दिन खास कर, जैसे मान लेते हैं 2 मार्च की एक्सपायरी है और मैं किसी मार्केट में मैंने एक एंट्री बनाई है कॉल में, और मैं कॉल में एंट्री बना रहा हूं, ठीक है, मैंने कॉल में एंट्री बनाई, मार्केट नीचे जा रहा है, अब मैं वेट कर रहा हूं कि शायद कहीं मार्केट एक रिवर्सल लेगा, तो मैं प्राइस को एवरेज कर लेता हूं, कहीं पर भी एक मुझे स्विंग देखने को मिलेगा, मैं वहां एग्जिट कर लूंगा और लॉस जो होगा थोड़ा बहुत वो बुक कर लूंगा। लेकिन उस दिन मार्केट ने फॉल, हालांकि मैं जो एनालिसिस कर रहा था उसके हिसाब से मार्केट में फॉल आना चाहिए था, बट मतलब मार्केट फॉल आना चाहिए, मैं पुट में एंट्री बना रहा था एक्चुअली, तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी, और जब जब वो ऊपर जा रही थी मैं तब तब उस प्राइस में एवरेज कर रहा था, और मैं इंतजार में था कि एक अगर मैं पुल बैक मिलता है 50 पॉइंट का भी, तो मैं इतना एवरेज कर चुका था कि मुझे प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो मैं जीरो पे निकल जाऊंगा। बट उस दिन क्या हुआ, उस दिन पूरे दिन मार्केट सिर्फ बुलिश ट्रेंड में ही रही, और शाम का 3:30 बजते ही मेरा लॉस था 6 लाख प्लस रुपीस का। अब मैं चाह कर भी इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी एक्सपायरी उसी दिन की थी। 2 मार्च मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 मार्च का, अभी पिछले एक्सपायरी जो निकली उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मैंने 2 मार्च की ही पोजीशन बना रखी है, मार्केट ऊपर जा रही है बार बार, मैं एवरेज कर रहा हूं बार बार, और क्वांटिफाई कर रहा हूं और क्वांटिफाई कर रहा हूं, उस दिन मेरा लॉस हुआ 6 लाख प्लस रुपीज का। टोटल प्रॉफिट जितना अमाउंट था सारा, क्योंकि वो लास्ट में 0.5 पैसा हो गया, मेरी ट्रेड खत्म। उस दिन मुझे लगा कि शायद अगर मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइस ली होती तो मैं इसे होल्ड कर सकता था, और उसके अगले दिन 2 दिन मार्केट लगातार फॉल की, जिसमें मैं ऑलमोस्ट 15 लाख का प्रॉफिट कर सकता था, अगर यही पोजीशन मेरी अगले स्ट्राइक प्राइस की होती जिसको मैं होल्ड कर सकता था। तो ऐसी गलतियां कभी मत करिए, ये सारी गलतियां आप किसी के एक्सपीरियंस से शेयर, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, तो जैसे मैं ये चीज की है मैंने, और मैंने ये फेस किया है, तो मैं नहीं चाहता कि आप कभी इस चीज को फेस करें, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। नेक्स्ट चीज एक्सपायरी स्पेशल के लिए क्या है, तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि स्विंग्स मिलते हैं, हमें उन स्विंग्स का इंतजार करना है, साथ के साथ कोशिश करना है कि 12 बजे 12:30 बजे से पहले अगर हमें कोई ट्रेड मिल जाती है तो उसमें हमें प्रॉफिट वो कर लेना है। तीसरी चीज, अगर कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा कोशिश करें कि स्ट्राइक प्राइस हम कौन सा सेलेक्ट करें, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें, इस पे प्रीमियम सबसे कम काम करता है, थीटा डीके इस पे सबसे कम काम करता है, और सबसे ज्यादा ओटीएम पे काम करता है, जिसको जीरो होना ही है। तो लॉस अगर होना भी हुआ तो इसमें बहुत कम लॉस होगा एज कंपेरिजन टू आउट द मनी में। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, अगर आप नहीं मान पा रहे हैं, आपका दिल नहीं मान पा रहा है, नहीं 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 सर हम ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे 12 बजे के बाद भी ट्रेड करेंगे, हम तो नए आए ना सर, हम तो मान ही नहीं सकते किसी की बात, चलिए सुन भी लिया आपकी बात, लेकिन मेरा दिल तो कह रहा है कि ट्रेड करना है, तो करना है तो कोशिश करें कि अगर आप 12-1 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हैं तो कोशिश करें नेक्स्ट एक्सपायरी का ही प्रीमियम बाई करें, चाहे 50 क्वांटिटी ही बाई करने का आपका बजट हो, जिससे कि अगर आखिरी टाइम में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए, किस तरह की कंडीशन की मार्केट ऊपर तो जा रही है, लेकिन आपके पास 17,800 का प्रीमियम था, मार्केट 17,795 पे बंद हो गई, आपका प्रीमियम जीरो ना हो, इसके लिए नेक्स्ट एक्सपायरी का आप
पोजीशन होल्ड करेंगे तो आप होल्ड करने का चांस मिल जाएगा, एटलीस्ट हम होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो इस एक्सपायरी नहीं अगले एक्सपायरी को खत्म होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एक्सपायरी के दिन खास कर। नेक्स्ट कुछ पॉइंट हम देखने की कोशिश करें कि जो मार्केट ऑलमोस्ट एक हाई बनाता है या लो बनाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे यहां अगर आप देखें, मार्केट ने यहां पे जब एक हाई बनाया तो एग्जैक्टली यहीं पर मार्केट ने कहीं पर जाके एक रिवर्सल लेने की कोशिश की। जब मार्केट ने यहां पर कहीं एक लो बनाया तो मार्केट ने यहीं पर कहीं जाकर मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की, और उसके बाद इसी हाई को मार्केट ने, इसी हाई पर आकर मार्केट ने एक पॉज लिया। ये पहला चार्ट था। दूसरे चार्ट पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं इन सारी चीजों को। ये एक दूसरा पॉइंट है। मार्केट ने जब यहां से फॉल लिया, पहला एक लो बनाया, मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक लो बनाया। देखिए एग्जैक्टली सेम हाई पे मार्केट ने दोबारा रिवर्स करने की कोशिश की, और वो रिवर्सल आपको कहां तक दिखाया? पहले वाले लो तक दिखाया। इसका मतलब मार्केट के हाईज और लोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके हाई भी जब ब्रेक हुआ तो मार्केट ने क्लोजिंग कहां दी? एग्जैक्टली वहां दी जहां मार्केट ने सुबह एक हाई बना रखा था, जहां से मार्केट ने फॉल लेने की कोशिश की थी। सेकंड पॉइंट, ये सेकंड चार्ट हो गया। तीसरा चार्ट देखते हैं। यहां पे मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर फॉल लिया, यहां पर एक हाई बनाया, यहां पे एक फॉल लिया, और ये एक पॉइंट हमें देखने को मिला जहां पे एक मार्केट ने बीच में एक रिवर्सल लेने की कोशिश की थी, और उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे एक यहां पर रिवर्सल लेने की कोशिश की, और फिर लगातार फॉल। तो ये हाईज और लोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक्सपायरी के दिन, एक खास ध्यान रखिए। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट में मार्केट ने यहां से ओपन लिया, नीचे जाके एक लो बनाया। ये बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है, बुलिश, बहुत प्यारा पैटर्न। इतना प्यारा पैटर्न तो आंख बंद करके आदमी बुलिश में घुस सकता है। कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करेंगे, अभी बताऊंगा कॉम्बो कोर्स के बारे में, जिसमें मैंने सारी चीजें बता रखी है। सिर्फ 2999 में पूरा कोर्स दे रखा है। बहुत सारे लोग यकीन ही नहीं करते कि इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें होंगी। आप तो ज्वाइन करेंगे पता चल जाएगा। और अभी जो वीडियो पूरी कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे ये 2 में पूरा कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे वीडियोस हैं, वीडियोस के फॉर्म में, इसी तरीके से, इसी सरल भाषा की तरीके से, जिस तरीके से वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी तरीके से पूरा कोर्स। और खासकर बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा। खासकर डेडिकेट है ये बिगिनर्स के लिए ही, जिनको समझ में नहीं आता सर हम कहाँ से शुरू करें। आ तो गए हैं यूट्यूब की वीडियो देख के, देख तो लिया है हमने कि सर ऑप्शन में 10,000 का 1 लाख लोग बनाते हैं। वो वीडियो में सिर्फ यही बताते हैं कि 10,000 का 1 लाख बनाते हैं। कैसे बनता है ये कोई नहीं बताता, और अगर बताता भी है तो उसको समझने के लिए आपको शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो शुरुआत आप इस कोर्स से कर सकते हैं। जो मैं वीडियो के अभी, जब वीडियो के आखिरी में पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा आप कैसे इसको डाउनलोड करके हमेशा के लिए सेव कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, आप इसको सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए सारी वीडियोस को, फोन में टैब में हमेशा देखते रहिए, जब मन करे तब देखते रहिए पूरे कोर्स को। चलिए अभी फिलहाल नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चार्ट अगर हम देखें तो ये हो गया है, ये भी हो चुका है। ये वाला चार्ट एक था जहां पे मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ एक हाई बनाया था, फिर एक फॉल लिया, यहाँ पे एक लो बनाया, मार्केट ने यहाँ एक हाई बनाया, यहाँ दोबारा फिर से सेम लेवल पे ऑलमोस्ट एक लो बनाने की कोशिश की, और उसके बाद मार्केट ने साइडवेज का मूवमेंट जब रखा ही था, जब ये लो टूटा, इस तरीके से ये सारी चीजें काम आती हैं, तो हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला, और उसके बाद लगातार फॉल। इस सिचुएशन में ज्यादातर लोग लॉस भयंकर करते हैं, और ऐसी वो सिचुएशन होती है जब मार्केट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन अगर आपने नॉलेज लिया है, अगर आप कॉम्बो कोर्स पढ़ रहे हैं या फिर कहीं से भी सीख रहे हैं, तो जब ये सीखेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। बहुत सारे लोग जिन्होंने कॉम्बो कोर्स लिया वो जरूर इस चीज को जानते होंगे। हालांकि मैं एक अच्छी तरीके से ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये एक अच्छा सा पैटर्न बनता हुआ नजर आया, जो हमें ब्रेक होते ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट देकर गया ऑलमोस्ट। ब्रेकआउट, रीटेस्ट और एक फॉल, सिंपल। ऐसे बहुत सारे चीजें मैंने कॉम्बो कोर्स के अंदर बता रखी। तो आई होप ये एक्सपायरी स्पेशल वीडियो के थ्रू ये जितने भी पॉइंट्स मैंने क्लियर करने की कोशिश की हैं, खास मेरा मोटो था आपको समझाने का कि स्विंग्स के बारे में, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट मोटो था वो आपको समझाने की कोशिश मैंने की कि कैसे हम एक तो मेन हमारे स्विंग्स हो गए, और पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा जो टाइम का था कि 12:30 बजे के आसपास, मीन्स 12 से 1 बजे के बीच में जो हमें मूवमेंट मिलना होता है वो मूवमेंट। तीसरा पॉइंट आप समझ गए होंगे, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिश करना है हमें
कि इन द मनी ही हमें ट्रेड करना है और स्ट्राइक प्राइस चेंज करना है। अगर 12 बजे के बाद आप कोई ट्रेड ले भी रहे हैं, क्यों मैंने बताया वो आपको बता भी दिया है कि पहला हम कोशिश ज़्यादातर क्या करते हैं, पीएनएल में जाते हैं और जो स्ट्राइक प्राइस पहले ट्रेड कर चुके हैं उसी में ऐड कर देते हैं। ऐसा मत करिए सर प्लीज़। मार्केट को भी देखिए, सिर्फ प्रॉफिट मत देखिए, मार्केट को भी देखिए, क्योंकि वो प्रीमियम आने वाले टाइम में जीरो हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। चौथा पॉइंट जो था वो मैंने आपको बताया, जो है हाइज और लोज उनको मार्क करते हुए चलें, खास ध्यान रखें हाइज और लोज का, और खासकर थीटा टिके को कभी मत भूलना, क्योंकि एक्सपायरी का दिन ही मतलब होता है थीटा डिके, टाइम डिके। ये भी चीज़ें मैंने सारी कोर्स में बता रखी है। तो आप चलते हैं वेबसाइट पे जहाँ से आप कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियोस आपको जरूर अच्छी लगी होंगी। लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा सब लोगों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए ऐसा हमेशा मेरे लिए क्या मोटिवेशन है कि आपने जो मैंने बनाया, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, एक्चुअली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ये आपको अच्छा लगा है, तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे और इस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं। इसीलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसीलिए आपने वीडियो को लाइक किया है। ये मुझे एक फीडबैक है आप लोगों का। तो वेबसाइट पे कॉम्बो कोर्स के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है optionsfortomorrow.com का, जहां से आप जाके कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मिलेंगे आपको 13 मॉड्यूल्स वीडियोस के फॉर्म में, 17 टोटल वीडियोस हैं। व्हाट इज ऑप्शंस, बिल्कुल बिगिनिंग्स, खासकर बिगिनर्स के लिए डिजाइंड है ये पूरा कोर्स, जिसमें मैंने सबसे आखिरी में आपको सीक्रेट स्ट्रैटेजीज तक दे दी हैं, ट्रेडिंग सेटअप तक बता दिया है, टॉप 5 इंडिकेटर्स यूज करना बता दिया है, 70 टाइप ऑफ कैंडल चार्ट पैटर्न्स बताने बता दिए। सिंपल वेबसाइट विजिट करें, 2999 में सिर्फ पूरा कोर्स है। आप जैसे ही कॉम्बो कोर्स ऑफर बटन पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस पेज पे पेमेंट के, जहां पे आप सिंपल अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के पे बटन पर क्लिक करके पेमेंट का कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होती है कोर्स को डाउनलोड करने में, तो फिर आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7011292963। नीचे भी आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नंबर भी दे रखा है। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको फर्दर स्टेप्स बता दूंगा किस तरीके से आप चीज़ों डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप मिलता हूँ मैं आपसे, अभी आगे कहीं जाइएगा नहीं, और आगे मिलते हैं। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा होगा तो जरूर आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को ऑन कर सकते हैं, आप सभी लोगों तक मेरी सारी वीडियोस पहुंचे। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूं, जिस तरीके से ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसी तरीके से हर एक मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, जो आपको हर जगह कहीं ना कहीं उन पड़ाव तक पहुंचा सकती है जो आपको लॉसेस से बचा सकते हैं। फिर वो चाहे ट्रेडिंग की जर्नी हो, चाहे वो किसी भी चीज की जर्नी हो। आपको लगता है कि मैं एक सही तरीके से, एक बेहतर तरीके से आपको चीजें समझा सकता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप कॉम्बो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, आप सभी लोगों की दिल खोल मर्जी है। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बाकी ट्रेडिंग अलॉट का जो दूसरा चैनल है, जिस पर हम सिंगल लॉट में ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो हम अपने सब्सक्राइबर से मिलने की एक कोशिश करते हैं, जैसे कि जयपुर मैं गया था मिलने, और उसका व्लॉग ऑलरेडी मैं हिमांशु दीक्षित ब्लॉग चैनल पर डाल चुका हूं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीटअप बहुत जल्द करने वाले हैं। आई होप आप सभी लोग कोशिश करेंगे, मैं भी कोशिश करूंगा सभी लोगों से एक एक करके हर एक सिटी में जाकर मिलने के लिए। अच्छा लगता है मुझे भी, और मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों को भी शायद अच्छा लगता हो। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जो भी आपको लगता है जिनको जरूरत है कुछ भी नया सीखने के लिए। थैंक यू।